अपने स्टार्टअप के लिए बिजनेस आइडिया कैसे फाइंड आउट करें, जानते हैं इस वीडियो में। शाहिद कपूर ने अपनी मूवी में क्या कहा था, बड़े से बड़ा बिजनेस एक छोटे आइडिया से स्टार्ट होता है। तो कैसे एक बिजनेस आइडिया फाइंड करें, कैसे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जिससे आपकी नहीं बट आपके कस्टमर की भी बर्निंग प्रॉब्लम, उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। नमस्कार दोस्तों, पूर्व अग्रवाल बोल रहा हूं, करियर कोच एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा कि कैसे आप एक बिजनेस आइडिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बिजनेस आइडिया फाइंड आउट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एक आइडिया या बिजनेस होना कैसा चाहिए। एक आइडिया बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके फ्यूचर कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो, और कुछ इस तरीके से सॉल्व हो कि वो कस्टमर आपके बिना अपनी बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व भी ना कर पाए। सर, आपसे बोल रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए बड़े ध्यान से। एक बिजनेस आइडिया ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व हो, और ऐसे सॉल्व हो कि वो कस्टमर खुद या किसी और की सहायता से आपके बिना सॉल्व कर ही ना पाए। तो कैसे ढूंढे ऐसे बिजनेस आइडिया, ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम हो और जो आपके बिजनेस को बड़ा बना सकते हैं, एक बड़ा बिजनेस। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको अपनी लाइफ में वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना होगा जिसको आप रेगुलर बेसिस पे फेस करते हो। जब आप ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करोगे, इनको लिस्ट डाउन करोगे, इन पे रिसर्च करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ऑलरेडी मार्केट में इन बिजनेस प्रॉब्लम्स की, इन प्रॉब्लम्स की तो सोल्यूशन अवेलेबल है और काफ़ी बड़ा बिजनेस बन चुका है इनका। तो अब क्या करें? अब आपको करना होगा कि इन सॉल्यूशंस के डेप्थ में जाइए। बेसिकली आपको ऐसा गैप ढूंढना होगा, ऐसा गड्ढा ढूंढना होगा। बिंद्रा सर क्या कहते हैं? ढूंढो गड्ढा ढूंढो। बिजनेस में प्रॉब्लम्स का गड्ढा ढूंढो। तो आपको ही ऐसा गड्ढा ढूंढना होगा, ऐसा गैप फाइंड आउट करना होगा जिस गैप को आप अपनी एक्सपर्टीज के द्वारा फिल आउट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम और अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो गड्ढे कैसे ढूंढे, इसके लिए अगर एक केस स्टडी पे काम, एक एग्जांपल लें तो पीछे पहले अगर हम लोग जाएंगे, अगर हम लोग को कहीं बाहर गांव घूमने जाना होता हो, जब कभी हम लोग को बाहर गांव घूमने जाना होता था तो हम लोग पहले फ्लाइट और रेलवे की टिकट बुक ना होने के कारण हम लोग को टैक्सी स्टैंड तक जाना पड़ता था। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर से नेगोशिएट करना पड़ता था, उनसे मोल भाव करना पड़ता था। फिर कहीं जाके वो बड़ी मुश्किल से मानते थे, और ये भी नहीं पता होता था कि उसका टैक्सी ड्राइवर का बैकग्राउंड क्या है, उसने पहले कस्टमर्स को कैसे ट्रीट किया है। कहीं वो ऐसा टैक्सी ड्राइवर तो नहीं है कि आपको आधी रात में अंधेरी जगह पे छोड़ के चला जाए और आपसे कहे कि भैया मेरे को आगे नहीं जाना है, आप तुम यहाँ से जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ और मेरा भाड़ा भी पूरा दे दो मुझे। तो मार्केट में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती थी, कस्टमर्स को भी पता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो कहते थे अरे ठीक है यार, चलता है। लेकिन वहीं पे जब ओला मार्केट में आई, जब भावेश अग्रवाल और उनके को फाउंडर्स ने मिलकर एक ओला को मार्केट में लॉन्च किया, तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उन्होंने लाया। उन्होंने एक क्लिक पे टैक्सी बुक करना स्टार्ट किया, जहां पे आपको ड्राइवर्स की सारी हिस्ट्री पता होती थी, उनकी क्या रेटिंग है, क्या रिव्यू है, कैसी गाड़ी है और कितने दिन से काम कर रहे हैं। पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया उन्होंने। एक बटन पे 2 मिनट से 10 मिनट के अंदर आपकी राइड, आपकी टैक्सी आपके दरवाजे के पास आ जाती है। आपको ना ही किसी टैक्सी स्टैंड पर जाना होता है, ना ही कहीं नेगोशिएट किसी से कुछ भी नेगोशिएट करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारे हैं, जैसे कि पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, भारत पे हो गया, या फिर ग्रोफर्स हो गया, या फिर ओयो हो गया। ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल देने के लिए हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पे क्या है, आपको मार्केट का ऐसा गैप ढूंढना होगा जहां पे आप गैप पार्टनर बनके अपने कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो अब आपने सारी लिस्ट बना ली कि ये ऐसे प्रॉब्लम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इनको सॉल्व करने की जरूरत है। लेकिन अब इन 15-20 प्रॉब्लम्स में से ऐसी प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करें जो आपको एक्साइट करती है, जो आप में जोश भर देती है कि ये प्रॉब्लम मेरे को सॉल्व करनी है। तो इसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी है। ध्यान से सुनिएगा स्ट्रैटेजी को। मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, बाजार क्या चाहता है। सर, आपसे बोल रहा हूं, फिर से सुन लो इसको। मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, बाजार क्या चाहता है। जब इन तीनों का संगम होता है ना, तो इतना पैसा आता है कि संभाले नहीं संभला जाता है। ये स्टेटमेंट में 3 पार्ट हैं, मी एंड यू मतलब बाजार क्या चाहता है, वो तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि बिजनेस में, मार्केट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैं केटर कर सकता हूं, जिनका मैं सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता हूं। लेकिन अब ऐसी प्रॉब्लम्स का कैसे फाइंड आउट करें कि जो मुझे एक्साइट करती हो। तो वहां पे स्टेटमेंट की पहली 2 लाइन आती हैं, मुझे क्या आता है और मुझे क्या भाता है। व्हाट इज माई स्किल सेट, व्हाट इज माई विल सेट। तो इसके लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको 2 कॉलम की एक शीट बनानी होगी। एक तरफ एक कॉलम में आप लिखेंगे वो स्किल्स
जो आपको आती हैं बट आपने कभी यूज नहीं की, और दूसरी साइड आप वो स्किल्स लिखेंगे जो आपको आती नहीं है बट आपको यूज करनी है। टाइम में पीछे जाइए, रिकॉल कीजिए कि कब आपको बहुत बड़ा फायदा हुआ है, कब आपने बहुत बड़ा कस्टमर बनाया है, कब आप बहुत फास्ट थे या बहुत एफिशिएंट थे, कब आप बहुत तेज थे, कब आप बहुत स्लो थे, कब आपने बड़ा पैसा बनाया है, कब आपने बड़ा पैसा बचाया है। अमूमन गलती क्या हो जाती है, ठा फायर रेडी एम, पर होना क्या चाहिए, एम रेडी फायर ठा। गोली पहले चल जाती है, मतलब क्या, स्टार्टअप पहले स्टार्ट कर देते हैं लेकिन तैयारी बाद में करते हैं। तो जिससे क्या होता है कि बहुत सारे 90% स्टार्टअप्स स्टार्टिंग के 1 साल में ही फेल हो जाते हैं। 90% फ्रीलांसर्स स्टार्टिंग के 2 महीने में ही दम तोड़ देते हैं, वो कहीं जाके नौकरी करने लगते हैं। तो यहां पे देखना क्या है, अगर इससे बचना है तो आपको 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। मुझे क्या आता है, मुझे क्या भाता है, क्या बाजार चाहता है। जब इन चीजों का कॉम्बिनेशन आप ढूंढ लेंगे, फर्स्ट स्टेप में अगर इस वीडियो को समराइज करें तो फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, आपने मार्केट की नीड को समझा कि बाजार क्या चाहता है, मार्केट की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको मैं कैटर कर सकता हूं, इनका सोल्यूशन दे सकता हूं। लेकिन सेकंड पार्ट में आपने क्या किया, आपने अपने अंदर देखा, अपने अंदर झांका, आपने अपने अंदर रिकॉल किया कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे मैं परफेक्ट हूं, जिसकी मेरी स्किल सेट है, जिसमें मेरी काम करने की इच्छा जगती है। और जब आपने इन दोनों का कॉम्बिनेशन किया तो वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो बिजनेस आइडिया आपके सामने आके खड़ा हो गया। इस आइडिया को यूज करके, जिस आइडिया पे एग्जीक्यूशन करके आप अपने कस्टमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ के साथ साथ आप अपनी लाइफ में भी एक बड़ा चेंज ला सकते हैं और आपका बिजनेस भी बन सकता है बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस में भी हम लोग ऐसे ही काफ़ी सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे 100 से भी ज़्यादा अधिक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, लाइव सेशंस में आपको पता चलता है कि कैसे आप अपने बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपने बिजनेस में ला सकते हैं एक जे कर्व। और मेरा यहाँ पे रोल क्या है कि हमारे इतने सारे डाइवर्सिफाइड बिजनेस कोर्सेज में से आपके प्रॉब्लम के रिलेवेंट, आपके प्रॉब्लम के अनुसार सोल्यूशन कौन सा, आपको रेलेवेंट सोल्यूशन देने का काम मेरा है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप बड़ा बिजनेस के संग जुड़े, हमारी लर्निंग्स को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस को भी बढ़ाएं, बड़ा बिजनेस, या फिर आप चाहते हैं कि मैं एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करूं, स्टार्टअप स्टार्ट करने से पहले मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, तो हमारा IBC प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। और इन दोनों चीज़ों के लिए आपको मेरे बोर्डलाइन नंबर पे कॉल करना होगा, 8090565884 पर कॉल कीजिए और इंक्वायरी कीजिए कि कैसे मैं अपने बिजनेस में जो बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं उसको समाधान ला के अपने बिजनेस को भी बना सकता हूँ एक बड़ा बिजनेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई प्रॉब्लम के साथ, एक नई सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो एक लाइक बनता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।